एवं षडशीतितमोऽध्याय। राजा के निवास योग्य नगर एवं दुर्ग का वर्णन, उसके लिए प्रजापालन संबंधी व्यवहार तथा तपस्वी जनों के समादर का निर्देश। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा को स्वयं कैसे नगर में निवास करना चाहिए? वह पहले से बनी हुई राजधानी में रहे या नए नगर का निर्माण कराकर उसमें निवास करे, यह मुझे बताइए। 1। भीष्म जी ने कहा, भारत, कुंती नंदन, पुत्र, कुटुंबीजन तथा बंधुवर्ग के साथ राजा जिस नगर में निवास करे, उसमें जीवन निर्वाह तथा रक्षा की व्यवस्था के संबंध में तुम्हारा प्रश्न करना न्यायसंगत है। 2। इसलिए मैं तुम्हारे समक्ष दुर्ग निर्माण की क्रिया का विशेष रूप से वर्णन करूंगा। तुम इस विषय को सुनकर वैसा ही करना और प्रयत्नपूर्वक दुर्ग का निर्माण कराना। जहां सब प्रकार की संपत्ति प्रचुर मात्रा में भरी हुई हो तथा जो स्थान बहुत विस्तृत हो, वहां 6 प्रकार के दुर्गों का आश्रय लेकर राजा को नए नगर बसाने चाहिए। उन 6 दुर्गों के नाम इस प्रकार हैं: धन्व दुर्ग, मही दुर्ग, गिरिदुर्ग, मनुष्य दुर्ग, जलदुर्ग तथा वन दुर्ग। 5। दिए गए दुर्गों के विषय में संदर्भ इस प्रकार हैं। धन्व दुर्ग का दूसरा नाम मृदुर्ग भी है। जिसके चारों ओर बालू का घेरा हो, उस किले को धन्वदुर्ग कहते हैं। महीदुर्ग, समतल जमीन के अंदर बना हुआ किला या तहखाना महीदुर्ग कहलाता है। गिरिदुर्ग, पर्वत शिखर पर बना हुआ वह किला जो चारों ओर से उत्तुंग पर्वतमालाओं द्वारा घिरा हुआ हो, गिरिदुर्ग कहलाता है। मनुष्य दुर्ग, फौजी किले का ही नाम मनुष्य दुर्ग है। जलदुर्ग, जिसके चारों ओर जल का घेरा हो, वो जलदुर्ग कहलाता है। वनदुर्ग, जो स्थान कटवासी आदि के घने जंगल से घिरा हुआ हो, उसे वनदुर्ग कहा गया है। जिस नगर में इनमें से कोई दुर्ग हो, जहां अन्न और अस्त्र शस्त्रों की अधिकता हो, जिसके चारों ओर मजबूत चहारदीवारी और गहरी एवं चौड़ी खाई बनी हो, जहां हाथी घोड़े और रथों की बहुतायत हो। जहां विद्वान और कारीगर बसे हों, जिस नगर में आवश्यक वस्तुओं के संग्रह से भरे हुए कई भंडार हों, जहां धार्मिक तथा कार्यकुशल मनुष्यों का निवास हो, जो बलवान मनुष्य हाथी और घोड़ों से संपन्न हो। चौराहे तथा बाजार जिसकी शोभा बढ़ा रहे हों, जहां का न्याय विचार एवं न्यायालय सुप्रसिद्ध हो, जो सब प्रकार से शांतिपूर्ण हो, जहां कहीं से कोई भय या उपद्रव न हो। जिसमें रोशनी का अच्छा प्रबंध हो, संगीत और वाद्यों की ध्वनि होती रहती हो, जहां का प्रत्येक घर सुंदर और सुप्रशस्त हो, जिसमें बड़े बड़े शूरवीर और धनाढ्य लोग निवास करते हों, वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती हो तथा जहां सदा ही सामाजिक उत्सव और देव पूजन का क्रम चलता रहता हो। ऐसे नगर के भीतर अपने वश में रहने वाले मंत्रियों तथा सेना के साथ राजा को स्वयं निवास करना चाहिए। 6-10 राजा को चाहिए कि वह उस नगर में कोष, सेना, मित्रों की संख्या तथा व्यवहार को बढ़ावे। नगर तथा बाहर के ग्रामों में सभी प्रकार के दोषों को दूर करे। 11 अन्न भंडार तथा अस्त्र शस्त्रों के संग्रहालय को प्रयत्नपूर्वक बढ़ावे। सब प्रकार की वस्तुओं के संग्रहालयों की भी वृद्धि करे। यंत्रों तथा अस्त्र शस्त्रों के कारखानों की उन्नति करे। 12 काठ, लोहा, धान की भूसी, कोयला, बांस, लकड़ी, सींग, हड्डी, मज्जा, तेल, घी, चर्बी, शहद, औषध समूह, सन, राल, धान्य, अस्त्र शस्त्र, बाण, चमड़ा, तांत, बेंत तथा मूंज और बलवज की रस्सी आदि सामग्रियों का संग्रह रखे। 13-14 जलाशय, तालाब, पोखरे आदि, उत्पान, कुएं, बावड़ी आदि, प्रचुर जलराशि से भरे हुए बड़े बड़े तालाब तथा दूध वाले वृक्ष, इन सब की राजा को सदा रक्षा करनी चाहिए। 15 आचार्य, ऋत्विज, पुरोहित और महान धनुर्धरों का तथा घर बनाने वालों का, वर्षफल बताने वाले ज्योतिषियों का और वैद्यों का यत्नपूर्वक सत्कार करे। 16 विद्वान, बुद्धिमान, जितेंद्रिय, कार्यकुशल, शूर, बहुज्ञ, कुलीन तथा साहस और धैर्य से संपन्न पुरुषों को यथायोग्य समस्त कर्मों में लगावे। 17 राजा को चाहिए कि धार्मिक पुरुषों का सत्कार करे और पापियों को दंड दे। वह सभी वर्णों को प्रयत्नपूर्वक अपने अपने कर्मों में लगावे। 18
गुप्तचरों द्वारा नगर तथा छोटे ग्रामों के बाहरी और भीतरी समाचारों को अच्छी तरह जानकर फिर उसके अनुसार कार्य करे। 19 गुप्तचरों से मिलने, गुप्त सलाह करने, खजाने की जांच पड़ताल करने तथा विशेषतः अपराधियों को दंड देने का कार्य राजा स्वयं करे, क्योंकि इन्हीं पर सारा राज्य प्रतिष्ठित है। 20 राजा को गुप्तचर रूपी नेत्रों के द्वारा देखकर सदा इस बात की जानकारी रखनी चाहिए कि मेरे शत्रु, मित्र तथा तटस्थ व्यक्ति नगर और छोटे ग्रामों में कब क्या करना चाहते हैं। 21 उनकी चेष्टाएं जान लेने के पश्चात उनके प्रतिकार के लिए सारा कार्य बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए। राजा को उचित है कि वह अपने भक्तों का सदा आदर करे और द्वेष रखने वालों को कैद कर ले। 22 उसे प्रतिदिन नाना प्रकार के यज्ञ करना तथा दूसरों को कष्ट न पहुंचाते हुए दान देना चाहिए। वो प्रजाजनों की रक्षा करे और कोई भी कार्य ऐसा न करे जिससे धर्म में बाधा आती हो। 23 दीन, अनाथ, वृद्ध तथा विधवा स्त्रियों के योगक्षेम एवं जीविका का सदा ही प्रबंध करे। 24 राजा आश्रमों में यथासमय वस्त्र, बर्तन और भोजन आदि सामग्री सदा ही भेजा करे तथा सबको सत्कार, पूजन एवं सम्मान पूर्वक वे वस्तुएं अर्पित करे। अपने राज्य में जो तपस्वी हों, उन्हें अपने शरीर संबंधी, संपूर्ण कार्य संबंधी तथा राष्ट्र संबंधी समाचार प्रयत्नपूर्वक बताया करे और उनके सामने सदा विनीत भाव से रहे। 26 जिसने संपूर्ण स्वार्थों का परित्याग कर दिया है, ऐसे कुलीन एवं बहुश्रुत विद्वान तपस्वी को देखकर राजा शैया, आसन और भोजन देकर उसका सम्मान करे। कैसी भी आपत्ति का समय क्यों न हो, राजा को तो तपस्वी पर विश्वास करना ही चाहिए, क्योंकि चोर और डाकू भी तपस्वी महात्माओं पर विश्वास करते हैं। राजा उस तपस्वी के निकट अपने धन की निधियों को रखे और उससे सलाह भी लिया करे, परंतु बार बार उसके पास जाना आना और उसका संग न करे तथा उसका अधिक सम्मान भी न करे, अर्थात गुप्त रूप से ही उसकी सेवा और सम्मान करे। लोगों पर इस बात को प्रकट न होने दे। 29 राजा अपने राज्य में, दूसरों के राज्यों में, जंगलों में तथा अपने अधीन राजाओं के नगरों में भी एक एक भन तपस्वी को अपना सुहृद बनाए रखे। 30 उन सबको सत्कार और सम्मान के साथ आवश्यक वस्तुएं प्रदान करे। जैसे अपने राज्य के तपस्वी का आदर करे, वैसे ही दूसरे राज्यों तथा जंगलों में रहने वाले तापसों का भी सम्मान करना चाहिए। 31 वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले तपस्वी शरणार्थी राजा को किसी भी अवस्था में इच्छानुसार शरण दे सकते हैं। 32 युधिष्ठिर, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार राजा को स्वयं जैसे नगर में निवास करना चाहिए, उसका लक्षण मैंने यहाँ संक्षेप से बताया है। 33 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि दुर्ग परीक्षायां षट्शीतितमोऽध्याय। 86 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में दुर्ग परीक्षा विषयक 86वां अध्याय पूरा हुआ। 86